अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, पूरे 3 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। रीज़न आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और एक बहुत बहुत बड़ी टेंशन से आज हमें रिलीफ हासिल हुआ है। जैसा कि जितने भी मुझे पुराने देखने वाले मेरे बहन भाई हैं उनको पता है कि मैं पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्टर वोटर और वर्कर हूँ। तो हम पे ये 3-4 दिन बहुत बहुत ज़्यादा भारी थे। मोबाइल नेटवर्क तो बिल्कुल ही बंद है। वो तो कराची में भी मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल बंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह के। और आज इमरान खान साहब जो है उनको तमाम केसेस में जो है वो ज़मानत हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो पीटीआई आगे बढ़ेगी। और हमेशा मुश्किलात आती हैं इंसान को मज़ीद ऊपर उठाने के लिए। और बहुत एहतजाज हुआ, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इस पर कोई व्लॉग बनाएं, बात करें, आप कहाँ हैं क्या है। तो वही बात यह है कि उस वक्त तो हम लोग अपने सेंसेस में ही नहीं थे कि ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। फिर एहतजाज के लिए इतने रास्ते दुश्वार किए हुए थे, बंद किए हुए थे, आप जा नहीं सकते। उस रात मैं गई भी थी अपने अब्बू के पास, जब मैंने बात की थी ना, उसी दिन की बात है। बस वीडियो बंद करके मैंने अपलोड की है, उसके बाद ही पता चला कि इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया है खान साहब को। तो बस वो दिन था और अब तक जो है ना वो दुआएं कर कर के पढ़ के बहुत बार रोई भी। लेकिन यह है कि सकून, मतलब बच्चा मेरा बीमार हुआ हुआ, मैं खुद बीमार थी, अपना भूल गया। मोहम्मद को अभी इतना तेज़ बुखार है, मैंने उसके मतलब पट्टियाँ एक तरह से की है, उसको फिर नहलाया है, अभी दवाई दे के उसको लिटाया। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लूँ। बाहर कहीं नहीं जा पा रहे थे। 2 दिन तो बिल्कुल ऐसा था ना कि जैसे कराची पूरा इन्होंने बंद किया हो ना। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जो है वो रूटीन में आना शुरू हुई। बच्चों की पहले दिन पेपर थे वो रुक गए, अब वो एंड में कहीं जाके होंगे। तो बस ये बहुत 3-4 दिन बहुत अजियत के गुजरे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे जो रौनक है। खान साहब को ज़मानत मिली है तो बस फिर सुकून का सांस किया। जाके मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई हूँ, तो थोड़े 2 आम खाए मैंने और फिर मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात करती हूँ। और उस दिन हमने एक बात करनी थी कि मशवरा करना था आपके साथ कि वो ये था कि देखिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है हमारे 2 फ्लैट्स भी हैं ना। तो ये 2 फ्लैट्स, एक तो हमने किराए पे चढ़ाया हुआ है जो बराबर वाला है, और एक ये हमारा जिसमें हम खुद रहते हैं। अच्छा, ये ना हमारे लिहाज से वैसे तो छोटी फैमिली है, छोटा है क्योंकि जिधर हमने बैठना वहीं बच्चों ने बैठना। तो वो ऐसा नहीं है कि हर एक को एक एक कमरा चाहिए होता है ना, लेकिन फिर भी बहुत छोटा है और कमरे छोटे हैं। एक वक्त तक तो रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो आपको जो है वो फिर बड़ा घर चाहिए होता है। तो मैंने ये बराबर वाला इसीलिए लिया था कि ये बीच में जो मेरे पीछे वॉल देख रहे हैं ना, जब हम उसको हटा देते हैं तो ये पूरा एक बहुत बड़ा सा बन जाएगा, जिसमें फिर 4 रूम आ जाएंगे, 4 बाथरूम आ जाएंगे और 2 किचन हो गए, फिर लाउंज बड़ा हो जाता है, 4 गैलरीज मिल जाती है। बाहर का पैसेज तो हमें मिल ही गया था, लेकिन ना फिर वो मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो रेंट आता है, कौन सफाई करेगा, वही कौन देखेगा। क्योंकि मैं इस कमरे में अपने में बैठती थी, बच्चे भी उधर ही बैठते थे, मियाँ भी उधर ही बैठते थे, तो बाकियों का मैंने क्या करना है, अचार डालना है। और हमारे घर में कोई इतना आया गया भी नहीं होता, सब अपने अपने घरों में आते हैं, बस 2 घंटे 1.5 घंटा ऐसे बैठे या ईद पे बैठे तो भी चले गए, कोई रात रुकता तो है नहीं। यही सोचा था कि बच्चे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह कोई बड़ा घर कर लेंगे। और मेरी शुरू से ना बस एक ही दुआ थी कि या अल्लाह पाक, पहले मैंने ये घर लिया तो मैंने कहा या अल्लाह पाक मुझे बराबर वाला भी दिलाना। जब मैं नई आई ना, मैंने पहली दुआ ही ये की थी कि अल्लाह करे कि कल को जब ये बेचें तो मैं ख़रीदूँ। तो अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की और मैंने ये ख़रीदा। और जुल्फ़िकार साहब को बताया कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब जब आपको ये बताने लगेंगे कि हमने कैसे ख़रीदा, आप बहुत हैरान होंगे कि वाकई में जब आपके पास पल्ले 1 रुपया ना हो और आप जो है ना वो फ्लैट ख़रीदने की बात कर रहे हो। तो लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम मुझ पर
यकीन रख के और मुझ पर पूरा भरोसा रख के, और आप कोशिश तो करनी पड़ती है ना, तो कोशिश करो और बाकी तो मुझ पे छोड़ो। तो फिर अल्लाह पाक नीयतें भी देखता है और दुआएं भी सुनता है और सब कुछ अल्लाह ही पार लगाता है। तो अल्लाह पाक ने मुझे फिर ये फ्लैट दिया। और ना जुल्फ़िकार साहब को यकीन आ रहा था कि यार तुमने वो बोला था, तो मैं कहता था हाँ अल्लाह दे इंशाअल्लाह ताला। मैं ये कहता था कि कैसे बोलती है ना कि मतलब इतने पैसे हों तो बंदा एकदम ख़रीदे, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे सबब बनाए कि अल्लाह पाक ने मुझे ये फ़्लैट कर दिया था। खैर बहरहाल एनीवे फिर मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे 500 गज़ का घर चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जो है मेरे 4 प्लॉट वो मिला के तकरीबन 500 गज़ ही बन जाता है। तो फ्रंट ही उसका तकरीबन 100 के करीब बन गया। तो अब ये है कि मैं ना शिफ्ट उधर ही होना चाहती हूँ। मैंने वो जगह दूर भी इसलिए, मतलब कैंट मलिर कैंट के साथ ही लगता है मेमन कोट, अच्छी जगह है, ग्रीन है, और दूसरा ये है कि वो ज़रूरी ज़मीन है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर सुकून है बहुत ज़्यादा, जो माहौल है, जो हवा है वो भी फ्रेश है ना यहाँ की निस्बत। तो मैंने कहा था मैंने वहाँ ही रहना है और मेरी रिहाइश इंशाल्लाह वहीं पर ही होनी है अल्लाह ने चाहा तो। अभी मसला ये है कि इतने पैसे नहीं है। जुल्फ़िकार साहब मुझे कहने लगे कि तुम एक काम करो कि ना, वो मुझे पहले से ही कह रहे थे कि ना शाज़ा इन दोनों फ्लैट्स को बेचते और ना वहाँ पर बना लेते हैं, और जब हम जाना ही है तो फिर हम अभी क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेते, क्योंकि खुली जगह मिल जाएगी, तो हमें बर्ड्स रखने हैं, तो हमें गार्डनिंग करनी है, खुली जगह होगी, सहन होगा, बच्चों के लिए खेलने के लिए अभी बिल्कुल कोई जगह नहीं होती, तो वो सब कुछ हो सकता है। तुम वहाँ जाके अपनी जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात है वो तुम पूरी करो। मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा नहीं, ये बेचने का मेरा दिल नहीं हो रहा है। आपसे जो मशवरा करना है वो यही है कि जुल्फ़िकार साहब चाह रहे हैं कि ना ये दोनों फ्लैट्स जो है ना उनको हम सेल करते हैं और फिर वहाँ पर हम अपना घर बनाते हैं एक प्लॉट पे। अच्छा मेरी जो है ना फिर ये भी है कि अगर इन दोनों को सेल करना ही है, पहली बात तो मैं सेल के हक़ में ही नहीं हूँ शुरू से, नहीं, वरना तो शायद साल 1.5 साल पहले ही मैंने कर दिया होता, क्योंकि एक चीज़ बन जाती है ना तो मैं उसके सेल करने के हक़ में ही नहीं हूँ। ये मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वक्त मजबूरी पे ये चीज़ें होती भी इसीलिए हैं। तो वो कहने लगे कि ना इसको फिर यहाँ से जो पैसे मिलेंगे फिर वहाँ पर हम बना लेंगे। तो मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा फिर ऐसा नहीं होगा ना, फिर ऐसा होगा कि फिर 2 प्लॉट्स में बनाया जाएगा एक जैसा घर, और मतलब बेशक नीचे का ही पोर्शन बन जाए, ऊपर ना बने। और मेरी नीयत ये है कि बस ना आने वाले दौर में मेरे बच्चों के पास जो है ना वो अपना अपना सेपरेट घर भी हो ना, ताकि कल को कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो ये चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ, लेकिन बहरहाल अभी बहुत अर्ली है ये चीज़ें। अभी मैंने सिर्फ आपसे यही मशवरा करना था, इनको हम सेल कर दें, क्योंकि देखिए अभी जो हालात है ना मार्केट्स बहुत डाउन जा रही है, हर चीज़ की जो मार्केट है वो डाउन है, और आपको पता है ख़रीदो फरोख्त ना होने के बराबर है। तो अभी जो मेरे फ्लैट्स के रेट्स हैं ना वो बहुत हाई होंगे, लेकिन मिलेंगे कम। तो यही चीज़ें फिर जो अभी माशाल्लाह से मैंने वो प्लॉट लिए हैं जिनकी अब मैं किस्तें अदा कर रही हूँ माशाल्लाह, बस अब 1.5 साल की किस्त रह गई है। तो वो देखिए ना वो माशाल्लाह से 28 का लिया था, और इस वक्त जो है वो 28 का लिया था, और इस वक्त जो है वो 55 का हो गया है माशाल्लाह से। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, आपको मैंने दिखाई है वीडियो के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ के रेट बढ़ रहे हैं बनिस्बत यहाँ के ना। तो वो जुल्फ़िकार साहब मुझे इस तरह से समझा रहे, पर मेरा ना दिल ना इनको बेचने का नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ अगर बेचना भी पड़े ना तो बंदा थोड़ा सा टाइम रुक जाए, जब मार्केट अच्छी हो फिर सेल आउट करे। तो फिर जुल्फ़िकार साहब कहते हैं हाँ तो फिर महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो तब आज जो मतलब कल जो रेट था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो बस ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि अब ना तंग होता है दिल, अब दिल चाहता नहीं बड़ा कर लूँ, क्योंकि मैंने ये भी सोचा था कि मैं इन दोनों फ्लैट्स को, उसको तो किराए पे दिया हुआ, इसको भी दे के तो मैं बड़ा सा एक कोई किराए का ले लेती हूँ, तो वहाँ पर रह लूँगी ना। लेकिन ना फिर वो जुल्फ़िकार साहब कहते नहीं, जाना है तो अपने वाले में ही जाना है, वो किराए वाले में मज़ा नहीं है वो चीज़ का। तो बस आप ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि क्या हमें इनको सेल करना चाहिए इस वक्त, इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो, ताकि हमें इसके जो रेट है ना वो अच्छे मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जोड़ी के ज़्यादा रेट मिलते हैं। तो ये जोड़ी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके रेट भी ज़्यादा मिलते हैं। और हमें वैसे भी ना बहुत पहले यहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादातर बलोच और सिंधी ये लोग लेकर रखते हैं, और ख़ुद तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन वो लोग रेंट पे चढ़ाते हैं, तो बाकी वो रहते हैं अपने पीछे गाँव वगैरह में ही।
तो हमसे कितने लोगों ने कहा था कि अगर आपने बेचना हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो बेचने पे जाएंगे तो फ़ौरन बिकेंगे, लेकिन मार्केट में अभी वैसे ग्राहक ना हो ना, तो फिर मार्केट वैल्यू नीचे हो जाती है महंगाई की वजह से। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप बताइए कि क्या करना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चा मेरा बीमार है। दुआ कीजिएगा कि मोहम्मद को अल्लाह पाक सेहत दे। और पेपर हो रहे, बहुत मुश्किल से उसके ये 2 पेपर गए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस दवाई खिला खिला के भेज रही हूँ। अब कल छुट्टी है तो थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन आज फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया। अब्बू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज घर पे पहुँच गए। उनको जो है वो पेट में जो दर्द हो रहा था ना, तो वो सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है वो पानी आया है। और पानी को जो निकालने के लिए उनके ना यहाँ पे राइट साइड पर होल किया गया था, उसमें पाइप डाल के उस पानी को निकाला गया। काफ़ी वो बैग अभी तक उन्होंने लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी बुध को आप आइएगा, ताकि इसमें मज़ीद अगर कोई पानी हो तो वो भी निकल जाए। और उसके बाद फिर हम आपको जो है वो ऑपरेशन जो अब्बू का पित्ते का होना है उसकी वो डेट देंगे। तो ये सूरत हाल थी। अब्बू काफ़ी वीक हो गए हैं, लेकिन अब्बू को हौसला दिया था मैंने कि अब्बू नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पहले आप ऐਵੇਂ ही फूले हुए थे ना, तो अब ज़रा अच्छे हो गए। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अब्बू के लिए भी बहुत सी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबके भी माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को और हस्बैंड्स को, बीवियों को अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि जी आपने ये सियासी कर दिया व्लॉग और आपने पॉलिटिक्स बीच में लिया है, मेरी एक बात याद रखिएगा, ये फैमिली व्लॉग्स है, समझ में आई। और वो फैमिली व्लॉग्स के अंदर जब हम आपको अपनी से रिलेटेड हर चीज़ बता रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें भी आपको बोलना चाहिए कि भाई हमें तो देखना ही नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो है ना फ़लाँ चीज़ जो आपको पसंद है ना, फिर आप वो वाली वीडियोज़ देखा करें। जब आप फैमिली व्लॉग्स देखते हैं ना, तो उसमें सब कुछ होता है। जब मुझसे ना मुनाफ़कत नहीं होती, लोग छुपा जाते हैं कि नहीं भाई हमारे जो है ना वो सब्सक्राइबर ख़राब हो जाएंगे, हमें व्यूज़ नहीं आएंगे, तो वो छुपा जाते हैं। अगर वो पीटीआई के तो भी छुपा जाएंगे, अगर वो किसी और पार्टी से बिलोंग करते तो भी वो छुपा जाते हैं। मैं ना छुपाती हूँ ना मैं डरती हूँ। ये चीज़ें जो है ना आप अपने दिमाग से निकाल दें कि जी यहाँ पे ये जिक्र नहीं होना चाहिए। मेरा चैनल है, यहाँ पर मेरी लाइफ डिस्कस हो रही है, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं जो आपको दिखाऊंगी आपको वो देखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आता या आपको मेरी बात नहीं पसंद आती, क्योंकि हक़ राय रही वो सबको हासिल है, ठीक है ना। हमें आज़ादी है कि हम जिसको भी चाहें वो वोट करें, और जिसको भी चाहे हम अच्छा बोलें, और जिसको भी हमें समझ आती है कि इसको सपोर्ट करनी चाहिए, तो हमें यहाँ बैठ के भी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पर बात कर सकती हूँ। तो लिहाजा जिनको परेशानी है, तकलीफ़ है, तो वो बराए मेहरबानी फिर मत देखा करें। क्योंकि अगर आपको मुझे देखना है ना, तो फिर आप मुझसे रिलेटेड जब सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ भी हज़म करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के पीछे आके इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये चैनल मैंने जैसे कि पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि बहुत बाद आया है, ठीक है। तो मैं तो उनको बहुत पहले से सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जो ना अपने माइंड को बड़ा रखो। वैसे तो बड़े पढ़े लिखे और ये बनते हैं, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल ठुस हो जाते हो आप लोग। ये मत कोई कहिएगा कि जी एक फ्लैट बेच दें या एक प्लॉट बेच दें, नहीं, ना एक फ्लैट बिकेगा तो फिर दोनों बिकेंगे, और ना ही फिर एक प्लॉट बेच दें। क्योंकि मैंने तो रहना ही बड़े घर में ना, तो मतलब मुझे खुली जगह चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे खुली जगह चाहिए। तो इसलिए वो ऑप्शन तो आप रहने ही दीजिएगा। इसके अलावा अच्छे ऑप्शन कोई हो, मशवरा हो, तो वो ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।